जी बिल्कुलु असां हिन वक़्तु CI सेंटर में मौजूदु आहियूं। SIU पुलिस गॾियल कार्रवाई कई हुई कल्ह रिज़िया वारे इलाइक़े में सियासी हाउस ते कार्रवाई कई। इन कार्रवाई दौरान 17 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। पुलिस जी दावा है त इहे जवाबदार भत्तेखोरी में मुलवस आहिनि। असां सां हिन वक़्तु SSP SIU डॉक्टर मोहम्मद इमरान गॾु आहिनि। असां उन्हनि खां पुछंदासीं, डॉक्टर साहब बताइएगा कि सियासी हाउस पर छापा मारा गया, उसमें कल ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा था जो तर्जुमान हैं सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी को भी हिरासत में लिया गया, तो वाकई उसे हिरासत में लिया गया था या नहीं? उसके अलावा इस छापे की तफसीलात हमें बताइए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ है कि जो आपने नाम लिया है उनको हमने गिरफ़्तार नहीं किया था, ना ही वो पुलिस को वांटेड थे। बेसिकली हम जो बत्ताखोरी कराची में जो केसेस हो रहे थे, हम उन ग्रुप्स पे काम कर रहे थे। उसमें जो सबसे मेन ग्रुप है वसील लाखो और अब समद काठियावाड़ी ग्रुप, वो उनके सबसे ज़्यादा केसेस थे। उस ग्रुप के जो कराची में मेन मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उस पर हमने काम किया, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और वो हमारा टारगेट से, तो उनको हमने गिरफ़्तार किया है। तो इस कार्रवाई में बेसिकली टोटल 17 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के बाद जब पता चला है तो टोटल उसमें 9 ऐसे मुल्ज़मान हैं, जिसमें से 3 मरकज़ी मुल्ज़मान हैं इस ग्रुप के जो कराची में पूरा नेटवर्क चलाते हैं। उनका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, वो बत्ताखोरी के केसेस में पुलिस को ऑलरेडी मतलूब भी थे इससे पहले ही। इसके अलावा 3 ऐसे लोग भी उसमें मुल्ज़मान हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके बत्ताखोरी के दौरान फायरिंग भी करते हैं, और बाकी 2 उनके सहूलतकार भी हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि वहाँ से भारी मिकदार में असला भी बरामद हुआ है, जिसमें G3 राइफ़ल भी है, SMGs भी हैं और पिस्टल भी हैं। और इन 17 में से अभी तक 9 लोगों के ख़िलाफ़ हमने 10 मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, उनकी तफ्तीश की जा रही है। जो रिमेनिंग 8 लोग हैं उनको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उनकी किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। मुसलमान गिरफ़्तार हुए, उनका ताल्लुक सियासी मजहबी जमात से है, उनके वर्कर हैं या आउटसाइडर थे वहाँ बैठे थे? से हैं कुछ उसमें जो मुल्ज़मान ऐसे भी हैं जिनका एक सियासी और मजहबी पार्टी से एफिलिएशन भी है, कुछ उसके अलावा भी लोग हैं। तो वो इनका आपस में, क्योंकि एक अपार्ट फ्राम किसी पार्टी से एफिलिएशन के अलावा एक क्रिमिनल ग्रुप्स का जैसे आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, एक आपस में लिंक्स होते हैं, तो हमारे पास उस चीज़ का कंप्लीट डिजिटल भी एविडेंस है। उसके अलावा जो उनके ख़िलाफ़ इनका अपना ही एक साथी जो कि हमने गिरफ़्तार किया था 2 रोज़ कबल, उसने भी सारे इंकशाफात किए हैं। स्टेशन की हद में एक कार शोरूम पे बत्ता भी मांगा गया था और उसमें वहाँ पे फायरिंग भी हुई थी। वो केस ट्रेस हुआ, उसमें 2 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हुए थे। उसका जो मेन था मरकज़ी मुल्ज़िम रेहानुद्दीन, उसको SIU पुलिस ने 2 रोज़ कबल अरेस्ट किया है, वो उस केस में वांटेड था। रेहानुद्दीन जो मुल्ज़िम है ये 2018 से 2022 तक भी बत्ता के केस में जेल में रहे, और इसके अलावा 2024 में वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर MNA का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। जमात के जो सरबराह हैं उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? अभी इस स्टेज पे तो जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं उनकी तफसीली हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उसमें जो भी मुलव्वस होगा बत्ताखोरी में उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। हमारी ज़रा ये भी बताते हैं कि उसका अपना जो ताल्लुक है वो सियासी मजहबी जमात से है, उस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? इस मुल्ज़िम का कि किसी पर्टिकुलर सियासी जमातों के साथ मुख्तलिफ टाइम पे ताल्लुक़ रहा है, लेकिन पुलिस का काम है कि जो क्राइम पे जो भी काम कर रहा हो, किसी भी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो हम उसको एज अ मुल्ज़िम देखते हैं। वहाँ डॉक्टर मोहम्मद इमरान जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं संदसि चवण आहे त जवाबदार 17 टोटल गिरफ़्तार कया विया। रिहान इन खां अॻु में आज़ाद हैसियत में चूंडूं बि विड़ी चुको आहे। जवाबदारनि खां वधीक पुछा ॻाछा जो अमल जारी आहे।